खड़ा कर देते हैं। अबू हुरैरा और दूसरे सहाबा कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, एक बुजुर्ग आदमी को, एक बूढ़े आदमी को जो अपने पैरों के बल खुद खड़ा होने के लायक नहीं है, ऐसे आदमी को आप सज़ा कैसे दे सकते हैं? उनको मालूम नहीं था मजबूरी में पिए। हज़रत उमर कहते हैं अबू हुरैरा अपनी बात अपनी पॉकेट में रखो, या मुझे मजबूरी में शराब पीने की कोई दलील दे दो कि अल्लाह के रसूल ने कभी किसी को बीमारी में शराब पीने की इजाज़त दी हो, और जब तक ये दलील नहीं दोगे मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube इस्लामिक चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मौलाना जर्जिस की एक बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त बयान, जिसमें मौलाना जर्जिस ने हज़रत उमर के इंसाफ का किस्सा सुनाया है। और इसमें किस्से में बताया है कि कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी था हज़रत उमर के ज़माने में, उसने बीमारी की वजह से शराब पी ली, तो हज़रत उमर ने उसको भी 40 कोड़े लगवाए, हत्ता कि उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कोड़े लगने के बाद कि वो पेशाब और पाखाना भी चारपाई पर बैठकर करने लगा। दोस्तों बहुत इंटरेस्टेड वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखना, बीच में वीडियो को स्किप मत करना, बहुत इंटरेस्टेड वीडियो है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही खूबसूरत। चलिए ये नहीं, इनको तो खुद ही नहीं मालूम होते कि कौन से पावर की दवा इस्तेमाल की जाए। तो कुदामा इब्न मज़ऊन को किसी ने कहा कि आप शराब पी लीजिए, इतनी पी लीजिए कि आपको नींद आ जाए, क्योंकि मजबूरी है, आप दर्द से कराह रहे, आप कम से कम आराम से सो जाएंगे। कुदामा इब्न मज़ऊन ने सोचा कि हाँ चलो मजबूरी है, दर्द की वजह से, हम कोई शराबी थोड़ी हैं, हराम हो चुकी है, लेकिन दर्द हो रहा है तो बतौर दवा के हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कुदामा इब्न मज़ऊन ने बुढ़ापे में थोड़ी सी शराब पी ली, इतनी पी ली कि उनको नींद आ गई। धीरे धीरे ये खबर अबू हुरैरा को पता चली, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिए दूसरे सहाबा को पता चली, फिर दूसरे सहाबा के ज़रिए सुबह होते होते शाम होते होते ये खबर हज़रत उमर फ़ारूक को मिल गई। हज़रत उमर फ़ारूक को मिली कि कुदामा इब्न मज़ऊन ने इस बुज़ुर्गी में शराब पी ली। सुबह हुई, दूसरा तीसरे दिन उनको बुलाया गया, अपने बेटे, उनके अपने बेटे सहारा देकर आए। कुदामा इब्न मज़ऊन उमर फ़ारूक के सामने खड़े हैं और देखिए तुम तो तंदुरुस्ती में शराब पीते हो, कुदामा इब्न मज़ऊन बूढ़े हैं और बीमारी में शराब पी ली थी। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा है कुदामा मैंने सुना है कि तुमने शराब पी है परसों। कुदामा इब्न मज़ऊन कहते हैं हाँ आपने सही सुना है, लेकिन आपने शायद ये नहीं सुना कि मैंने किस वजह से शराब पी। रात में कोई हकीम नहीं मिला और दर्द ने मुझे बेचैन कर दिया था, तो मैंने सोने के लिए नींद आ जाए और दर्द से मुझे छुटकारा मिल जाए, इसलिए मैंने इतनी शराब पी ली थी। हज़रत उमर फ़ारूक ने एक मीटिंग बुलाई और कहा तुम लोग बहुत से सहाबा अल्लाह के नबी के ज़माने में भी मौजूद थे, आज मुझे ये बताओ क्या अल्लाह के रसूल ने कभी किसी सहाबी को मजबूरी में भी, किसी बीमारी में भी शराब पीने की इजाज़त दी है? अगर एक वाक़या मुझे मिल जाए कि बीमारी में किसी को शराब पिलाई हो तो मैं कुदामा इब्न मज़ऊन को छोड़ दूंगा, लेकिन किसी भी सहाबी ने जवाब नहीं दिया। सब ने कहा कि मजबूरी में भी और बीमारी में भी अल्लाह के नबी ने किसी को शराब पीने की इजाज़त नहीं दी। कहा कुदामा तुम्हें सज़ा मिलेगी और 40 कोड़े तुम्हें पड़ेंगे। कुदामा इब्न मज़ऊन तैयार हो गए, ठीक है फिर मारिए। बुढ़ापे में जो आदमी खुद खड़ा होने के लायक ना हो, उनके बेटे उनको खड़ा कर देते हैं। अबू हुरैरा और दूसरे सहाबा कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, एक बुजुर्ग आदमी को, एक बूढ़े आदमी को जो अपने पैरों के बल खुद खड़ा होने के लायक नहीं है, ऐसे आदमी को आप सज़ा कैसे दे सकते हैं? उनको मालूम नहीं था मजबूरी में पिए। हज़रत उमर कहते हैं अबू हुरैरा अपनी बात अपनी पॉकेट में रखो, या मुझे मजबूरी में शराब पीने की कोई दलील दे दो कि अल्लाह के रसूल ने कभी किसी को बीमारी में शराब पीने की इजाज़त दी हो, और जब तक ये दलील नहीं दोगे मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। तो फिर मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ये होता है आए अमीरुल मोमिनीन, सारे सहाबा कहते हैं अमीरुल मोमिनीन एक बात है, सज़ा मिलनी चाहिए इनको, चलो मैं भी कहता हूँ मारो, लेकिन अभी ये बीमार हैं, अभी चलने के लायक नहीं है,
बिस्तर पर बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, दवा इनकी चल रही है, हफ्ता 10 दिन की इनको मोहलत दे दो, थोड़ी सी ताकत इनके अंदर आ जाए, जब ये अपने से लाठी लेकर चलने लगे तब इनको 40 कोड़े मार देना। अभी बेचारे चलने के लायक नहीं है, कल तो इनको दर्द ही हो रहा था और आज ये बेचारे अपने बच्चों के सहारे पर खड़े होकर यहाँ तक आए हैं। हजरत उमर फारूक ने कहा सॉरी, मैं तुम्हारी इस पेशकश को भी नहीं मान सकता। मान लो मैंने इनको 10 दिन की मोहलत दे दी, 15 दिन की मोहलत दे दी, एक मुजरिम मेरे सामने खड़ा है और मैंने उनको 20 दिन की 10 दिन की मोहलत दे दी, लेकिन उस मोहलत से पहले मैं ही इंतकाल कर जाऊं तो कल क़यामत के दिन मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा? जब मेरा रब कल मुझसे पूछेगा मुजरिम मिल गया था फिर तुमने सज़ा क्यों नहीं दी, उसकी सज़ा को मुलतवी क्यों कर दिया, ये सज़ा आज ही मिलेगी। और फिर फिर हज़रत उमर फारूक ने 2 लोगों के सहारों पर हज़रत क़ुदामा इब्न मज़ून को खड़ा कर दिया और उसी बीमारी के अंदर उनको 40 कोड़े मारे गए। 40 कोड़े पड़ने के बाद क़ुदामा इब्न मज़ून की हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो गई कि फिर वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जितने दिन ज़िंदा रहे फिर वो लैट्रीन बिस्तरी पे किया करते थे, फिर वो खाना बिस्तर पे खाया करते थे, फिर वो पूरी ज़िंदगी बिस्तर से उठ नहीं सके और मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सके। उनकी फिर पूरी ज़िंदगी की नमाज मस्जिद के अंदर ही, घर के अंदर बिस्तर पे हुई और उनके घर वालों ने उनको उसी बिस्तर पर लैट्रिन कराई है, फिर उसी बिस्तर पर उनका इंतकाल होता है। ये सब कुछ बर्दाश्त कर लिया लेकिन हज़रत उमर फारूक ने उनकी सज़ा मुलतवी नहीं की। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक बूढ़े आदमी को भी सज़ा दी गई, 40 कोड़े मारे गए, जबकि उसने बीमारी में और मजबूरी में और दर्द की वजह से शराब पी, लेकिन क़ुदामा को भी सज़ा दी जाती है। मेरे भाइयों, फिर हम तो नौजवानी के आलम में शराब पी रहे हैं, हम कहाँ हैं, हमारी हैसियत क्या है?